गया सर। ओके, ठीक, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ले जाए। A balloon was released, hot air balloon is was released from ground, which rises with constant speed of 2 meters per second. A stone is projected to hit the balloon after 10 seconds from ground. Find the speed of projection if it just misses the balloon. If it just misses the balloon. तो आप इसको रीड करो, मन में सिचुएशन इमेजिन करो, फिर मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो समझ तो आगे पर करूं कैसे समझना? पिक्चर बनना है दिमाग में, आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या हुआ होगा? एक हॉट एयर बलून था, रिलीज किया ग्राउंड से, वो राइज कर रहा है ऊपर कांस्टेंट स्पीड से। बलून जो है, ये बलून है, बलून कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, राइट? उसका स्पीड बढ़ रहा, कम हो रहा नहीं है, इट्स अ ड्रिवन मोशन। बट इफ आई थ्रो अ स्टोन, ऐसे मैंने स्टोन थ्रो किया, राइट? तो स्टोन जैसे मैं नीचे से थ्रो करूंगा तो उसका स्पीड क्या होगा? स्पीड कम होगा, ज्यादा होगा, सेम रहेगा। हॉट एयर बलून का स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। बट इफ आई प्रोजेक्ट अ स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, its speed will remain same or will increase or will decrease. क्या होगा? Will decrease. बहुत obvious है ना, acceleration due to gravity। तो उसका स्पीड तो कम होता ही जाएगा ना काव्या? यस सर। स्पीड कम होगा। यस सर। तो ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मैंने इसको स्टोन थ्रो किया तो वो उसका स्पीड कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे एक वर्ड है, ट्रिक वर्ड है, जस्ट मिसेस। जस्ट मिसेस का मतलब क्या होता है? जस्ट मिसेस द बलून। क्या हुआ? क्वेश्चन है। हाँ सर। हॉट एयर बलून है, हॉट एयर बलून के ऊपर जो हम लोगों ने स्टोन थ्रो किया है, वो जस्ट मिसेस का मतलब क्या है? हम लोग वो जो स्टोन है वो उसके ऊपर से गया कि नीचे से गया है? तो बेटा वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जस्ट मिसेस का मतलब क्या है वो समझा रहा हूँ। सो व्हेन आई से जस्ट मिसेस, ठीक है, तो देखना अभी क्या हुआ, ये बलून है, सपोज दिस इज अ हॉट एयर बलून, ठीक, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाता जा रहा है। द स्टोन व्हिच आई हैव थ्रोन फ्रॉम हियर, वो इसको अगर बहुत हाई स्पीड से मारूंगा तो वो तो हिट ही कर देगा उसको, अगर कम स्पीड से मारूंगा तो नीचे, यहीं से नीचे चलाएगा। तो जस्ट मिसेस का मतलब क्या है? द मोमेंट इट रीचेस द बलून, बलून का स्पीड और स्टोन का स्पीड सेम हो चुका था। द मोमेंट इट रीचेस द बलून, इट्स अबाउट टू हिट द बलून, तो बलून का और स्टोन का स्पीड सेम हो गया होगा। तो अगर बलून का और स्टोन का स्पीड सेम हो जाएगा तो विल दे हिट
will they strike, मतलब collide? No. No, why? No, sir. Because ये तो 2 से चलता जाएगा और ये 2 से स्लो हो जाएगा, तो फिर ये रुक जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो जस्ट मिसेस का मतलब है when stone touches balloon, जस्ट मिसेस का मतलब है when stone touches balloon या reaches balloon, speed of stone is also 2 meter per second upward। ये लॉजिक है, ये मतलब होता है जस्ट मिसेस का। अब आप दिमाग लगाओ, नहीं समझा तो ये स्टोरी फिर बताता हूँ, कई लोगों को ये स्टोरी जल्दी समझ में नहीं आती। तो सर ये आंसर होगा? नो, ये तो पॉइंट है, इसको यूज करना है, ये इसको यूज करना है। अच्छा, मुझे लगता है क्वेश्चन का सर पैर ही नहीं समझा है। सी, ये बलून था, ऊपर राइज कर रहा कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, एंड मैंने इधर से एक स्टोन फेंका ऊपर। अगर बहुत स्पीड से स्टोन थ्रो करूंगा तो क्या करेगा, वो बलून को जाके हिट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। और बहुत हाई स्पीड से मैंने गन से फायर किया, बहुत हाई स्पीड से गया, तो वो तो हिट करना ही है उसको। अगर बहुत स्लो से, ए तू यार निशाना मेरा निशाना अच्छा है, अच्छा मैं सीधा इस पे मारे। हाँ, अभी इफ आई थ्रो इट विथ स्लो, मतलब लो वेलोसिटी, तो ये उतना ऊपर नहीं जाएगा, पहले नीचे आ जाएगा, राइट। जस्ट मिस हुआ मीन्स व्हाट? जब भी मैंने इसको थ्रो किया तो ये बलून यहाँ था, बलून जा रहा, मेरा स्टोन यहाँ पहुंचते, दोनों का स्पीड द मोमेंट इट इज अबाउट टू टच, दोनों का स्पीड सेम होगा, फिर बलून तो ऊपर चलता गया, ये स्लो हो गया, तो बाद में हिट ही नहीं कर पाया, तो इसको कहते हैं जस्ट मिसेस। तो जस्ट मिस करने के लिए आपको क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए? सर स्टोन स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। हाँ बेटा, सब स्ट्रेट पाथ पे, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं अभी हम। अच्छा, कर्व्ड पाथ नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। हाँ, अभी एटलीस्ट क्वेश्चन समझा? सिद्धेश की आवाज ही नहीं सुनी आज लगता मैंने। सिद्धेश, Yes, yes sir. क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes sir. ओके, वैभव? यस सर। ठीक है, अब सोचो आप कैसे करना है। टाइम कम है आपके पास, टाइम बढ़ता खत्म होता जा रहा है। एक स्टेप और लिख के बताता हूं मैं। सी, इनिशियल सेपरेशन, इनिशियल वेलोसिटी यू था, समझो, किसका? स्टोन का। ऑफ स्टोन इज यू, जो हमको निकालना है। एंड इनिशियल सेपरेशन कितना होगा? जब भी मैंने यहां से थ्रो किया था, किसको? स्टोन को, तो वहां पे स्टोन और बलून का सेपरेशन क्या है? इनिशियल सेपरेशन ऑफ स्टोन एंड बलून, वो कितना होगा? ये तो क्लियर लिखा हुआ क्वेश्चन में, 20 मीटर। 20 मीटर। वाई? बलून तो कांस्टेंट 22 मीटर पर सेकंड से जाते जा रहा है, और आपने थ्रो किया इसको 10 सेकंड्स के बाद, तो इनिशियल सेपरेशन 20 मीटर। The moment I have projected the stone with velocity u, the gap between balloon and stone was 20 meter. 20 meter से इसको थ्रो किया। ये पहला हिंट है। अगर इससे भी क्लिक नहीं हो रहा है तो t सेकेंड्स के बाद, आफ्टर t सेकेंड्स, ठीक है, after t seconds, difference between, अरे यार ये तो इजी क्वेश्चन बन गया, सॉरी सर। t seconds, सपोज t सेकेंड्स में टच करने वाला, तो आफ्टर t seconds स्पीड ऑफ स्टोन also becomes 2 मीटर पर सेकेंड। अरे यार ये इजी क्वेश्चन बन गया, चलो ये तो ऐसे ही आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी बताओ क्या होगी?
सॉरी, अच्छा t सेकेंड्स है ना, सॉरी हाँ अभी आया नहीं आंसर। तो t सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी स्टोन की, 2 हो जाएगी, एंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड विल बी 20 मीटर। ये दो कंडीशन है आपके पास, इन दोनों को यूज करना है, तो u और t दोनों ही आ जाएगा आपको। तो मतलब निकालना तो u था लेकिन t भी आ जाएगा। अब इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, अब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सर एक और बार बता सकते कि वो 20 मीटर कैसा आया? सही, बलून जो है वो तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। बलून को कुछ लेना देना है ग्रेविटी से, बलून हॉट एयर बलून है, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो जब यहाँ से हाँ, ग्राउंड से सही बात है। रिलीज किया तो 10 सेकंड में वो 20 मीटर ऑलरेडी कवर कर चुका है। ओके। तो 10 सेकंड्स के बाद आपने उसको थ्रो किया है नीचे से स्टोन में, तो इट जस्ट मिसेस। ये स्टेटमेंट क्लियर है सर्वेश? सर्वेश सर वो निकल गया सर। सर्वेश निकल गया? हाँ आदित्य, ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है क्या? इतना हमने पढ़ा था यार। सर वो पूरा कोई मिक्सअप हो गया सर। तो रिवाइज करते रहना, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर सब खिचड़ी हो जाएगा। अभी ये स्टेटमेंट अगर क्लियर है तो आपको आंसर ही आ जाना चाहिए। ऐसी t सेकंड्स में पहला कंडीशन क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ स्टोन बिकम्स 2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी 2 हो गया, इनिशियल का पता नहीं, एक्सेलरेशन माइनस g है, t का वैल्यू t है। तो ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 2 अननोन्स, u एंड t। t सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून का क्या हो जाएगा? 2 इंटू टी। दोनों का जो गैप है, इसका डिस्प्लेसमेंट और उसके डिस्प्लेसमेंट का जो गैप है वो कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस करेंगे तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस 2t, दिस इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ आई हैव 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अभी आपको इसको सॉल्व करना है, ये आपको आना चाहिए करना। अभी नहीं आएगा? अच्छा देखो, अगर क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं तो मैं रिवर्स करता हूँ एंड इजी क्वेश्चंस करवाता हूँ पहले। बट आप हाँ ना करते रहो, आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि कैसे लग रहे क्वेश्चन। ये डिफिकल्ट लग रहे क्वेश्चन बहुत? सर हो जाएगा बेटा कब होगा लेकिन? u इज इक्वल टू 2 प्लस जी टी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू 20। 2t प्लस g का वैल्यू डाल देना 10, 10t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू 20। ये हो गया 5t स्क्वायर, 2t कट इज इक्वल टू 20। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t का वैल्यू 2 सेकेंड आ गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2 इज इक्वल टू u माइनस 10 इंटू 2। तो u का वैल्यू था 22 मीटर पर सेकेंड। So stone was projected with a speed of 22 meter per second in upward direction. तो वो जस्ट मिस किया, किसको? बलून को। देखो समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो उसमें शर्माने वाली बात नहीं, बता देना, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे ही पूछना है। सही है? सर हाँ। सर ये जो यूटी है ऊपर, वो 2 प्लस जी टी इंटू टी कैसे बना? मतलब 2 प्लस जी टी कैसे बना? कहाँ पे? ये सी फर्स्ट इक्वेशन में u इज व्हाट?
minus gt taken on the other side, so u is equal to 2 plus gt. अच्छा हाँ ओके u is what? U minus, the first equation से have taken value of u and substituted in the second one. See, ये आने के बाद physics खत्म, इसके बाद आपका math शुरू हो गया. Now you have two equations in two variable. U and t are two variables. See, we have two equations in two variables. Now you have to solve it anyhow. So one easiest method is get the value of one variable in terms of other and substitute in the second equation. So from first equation, I have taken the value of u as 2 plus gt, and I have substituted the value of u in this equation. So 2 plus gt into t minus half gt square minus 2t is equal to, so open kiya bracket, 2t cut, 10t square minus 5t square is 20, 5t square is 20, t square is 4, t is equal to 2, u is equal to 22. समझा? यस सर And अगर डिफिकल्ट लग रहे क्वेश्चंस तो मैं लेवल पहले कम करता हूँ, इजी वाले क्वेश्चंस कराता हूँ, बिकॉज ये चैप्टर नहीं हुआ तो आगे आपसे कोई भी चैप्टर नहीं होगा. 11th का ये सबसे बेसिक चैप्टर है, मोशन इन वन डायमेंशन. अगर ये आपको फील नहीं हुआ, ये आपको दिखाई नहीं दिया, तो फिर आपको आगे बहुत सारे चैप्टर हैं जो बुक 1 में तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा. फिजिक्स है, जब तक ये आपको चीजें विजुअलाइज नहीं होंगी, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम केमिस्ट्री एंड मैथ्स. इसमें विजुअलाइज होना चाहिए, क्वेश्चन दिखना चाहिए. हाँ, यहाँ से एक बलून जा रहा था, फेंका, जस्ट मिस कर गया, ऐसा यहाँ से निकला. तो जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंचा, सपोज इट टुक t seconds फॉर स्टोन टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर, तो उसकी स्पीड भी आपको पता हो गई. जस्ट मिस करने का मतलब स्पीड सेम हो गई. फिर इसके बाद ये तो स्लो होता जाएगा और ये कांस्टेंट चलता जाएगा, तो ये फिर फिट नहीं कर पाएगा. तो जब भी आपने स्टोन फेंका था, वो जब इसको टच करता है तभी इसकी स्पीड सेम हो जाती है. ये एक चीज आपको विजुअलाइज होनी चाहिए. एंड द मोमेंट द स्टोन जस्ट मिसेस और टचेस द बलून, difference between the displacements should be 20. That is initial separation. ये दो कंडीशंस हैं और दो अननोन है, u and t, सब निकल जाएगा. ओके सर वो s बलून मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय बलून है ना? हाँ s is तो equal to ut डिस्टेंस plus half कवर्ड k. बाय बलून तो 20 होना चाहिए ना? अरे बेटा, वो तो पहले फेंक दिया, वो 20 चला गया. जब स्टोन फेंका उसके बाद t सेकेंड्स लगे ना, वो तो पहले से 20 था. इनिशियल सेपरेशन था 20. वो मैंने जब थ्रो किया स्टोन उसके डायरेक्शन में, उसके बाद t सेकेंड्स लगे उसको यहाँ से यहाँ टच करने. तो वो t सेकेंड्स तक वो कांस्टेंट स्पीड 2 से चलता रहा, तो 2t हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, और इसका ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 20. तो सर हम लोग g को 10 या फिर 9.8 कुछ भी ले सकते हैं ना? बेटा पूरे जेई में, पूरे एंट्रेंस, कहीं भी किसी भी एग्जाम में 10 ही लो आप, एक नंबर नहीं कटेगा अनलेस अंटिल वहां लिखा हुआ टेक g इज इक्वल टू 9.8. इनफैक्ट हर क्वेश्चन में वो लिख ही देते हैं टेक g इज इक्वल टू 10. नहीं, मुझे लगा वो स्मॉलर क्लासेस के उसके लिए आसानी के लिए 10 होता है. नहीं बेटा, जेई में भी सब जगह 10 लिखा रहता है. अनलेस अंटिल स्पेसिफाइड यू टेक 10. ठीक है, आई विल रब दिस. एक और इजी क्वेश्चन करके देखते हैं वो आता है कि नहीं. रब कर दूं? नहीं सर. वापस एक्सप्लेन करूं? आदित्य एक मिनट लिख रहा हो गया. ओके. दिस इज सेकंड केस. इसके बाद सबसे डिफिकल्ट वाला केस बाकी है, वेयर यू नीड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला केस. वो तो बहुत टफ होता है, इससे बहुत टफ है. इसमें एटलीस्ट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन से हमारा काम हो जाता है. हाँ, तो सब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब लॉजिक लग जाएगा थर्ड केस में. रब करूं? यस सर. एक इजी क्वेश्चन करता हूं. ऐसे हॉट एयर बलून का है. A hot air balloon is rising with constant velocity
velocity of 10 meter per second. ठीक है, a stone is dropped from balloon which reaches ground 4 seconds later. Calculate height from which stone was released. From which stone was released. बता, ये क्वेश्चन है. सर 40। मतलब ओरल है तेरे लिए क्या भाई? अरे स्टोन को रिलीज किया बेटा, स्टोन एक बार रिलीज कर दिया. ये क्वेश्चन ही तूने सुना नहीं, सीधा आंसर ही बोल रहे. ये बलून है, ठीक है, ये बलून ऑलरेडी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड हाइट से, एंड कुछ हाइट पे रहा होगा तो मैंने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया. ऐसा स्टोन था मेरे हाथ से, मैंने ड्रॉप किया, तो वो स्टोन ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर नीचे यहाँ लैंड करेगा. तो इसको यहाँ जाके यहाँ आने के लिए 4 सेकेंड्स लग गया. तो आपको ये हाइट बताना है, कितने हाइट से थ्रो किया था. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. तो बलून से किया है ना? हाँ, बलून से ड्रॉप किया एक सर्टेन हाइट से, नीचे से नहीं आप थ्रो लोगों किया, ने बलून से drop. ड्रॉप किया है कि बलून से फेंका है? मतलब ये Drop किया है. इसका पाथ कर्व क्यों आएगा? मतलब समझ में नहीं आया मुझे. कर्व नहीं है, कर्व नहीं जा रहा बेटा, पहले वो ऊपर जा रहा है, फिर वहां से नीचे आ रहा है. हाँ, तो ये ऐसा जरूर ऊपर तू क्यों डाउट पूछ. जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा? सी, ये बहुत लोगों के मन में डाउट होता है. सी, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप करूंगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था. अब देखना, ये मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहा हूँ. ये मेरा पेन देखना, यहाँ पे मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहा हूँ और इसको ड्रॉप करता हूँ, तो ये पहले ऊपर जाएगा. देखना, ये पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा. इसका ये बलून के साथ ही तो ये भी चल रहा था. कौन? स्टोन. बलून ऊपर जा रहा है, स्टोन भी तो बलून के साथ ऊपर ही जा रहा है. इनर्शिया में था ना. हाँ, तो इनर्शिया नहीं, मोमेंटम था उसका. तो कुछ इनर्शिया, चलो इनर्शिया की वजह से पहले ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट होगा. तो बहुत क्लियर है आपको. हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप इज व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन. इट टेक्स 4 seconds टू रीच द ग्राउंड एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 10 एंड एक्सेलरेशन इज -10. सब कुछ दिया हुआ है, बस एक फॉर्मूले में डाला और आंसर निकालना. एक फॉर्मूले में डाल के आंसर निकालना. चलो, आई लीव दिस एज अ होमवर्क फॉर यू. अभी नेक्स्ट क्लास है मेरी 10th की, तो 5 मिनट मुझे उसमें लॉग इन करना है. ये होमवर्क है, कल प्लीज करके बताओ. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा इजी क्वेश्चन करते हैं. चलो.